नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयंक चतुर्वेदी। मैं माँ कल्याण का पब्लिक स्कूल, पेंड्रा रोड, छत्तीसगढ़ से। मैं यहाँ पर संस्कृत शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। मैं आप सभी का माँ कल्याण का परिवार की ओर से अभिवादन करता हूँ। विगत दिनों मैं कक्षा 10वीं पाठ 3 व्यायामः सर्वदा पथ्यः विषय पर चर्चा करते आ रहा हूँ। आज मैं उसी पाठ का श्लोक क्रमांक 5 बताने जा रहा हूँ। पिछले श्लोकों में भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि व्यायाम हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। तो मैं ये बता दूं कि पाठ से तो समझ में आता ही है, हमारे कुछ ऐसे भी मित्र बड़े और छोटे होंगे जो व्यायाम करते होंगे। उन्हें पूरी तरह से व्यायाम का मतलब भी पता होगा और नित्य प्रतिदिन व्यायाम करने से जो हमारे शरीर की स्फूर्ति होती है वो व्यायाम करने वाले को महसूस होती है। तो ये व्यायाम के फायदे हैं जो आज मैं श्लोक आपको बताऊंगा। वो श्लोक प्रूफ करेगा कि वास्तविक में व्यायाम करने से जो एज होती है उसका भी पता नहीं लगता। लास्ट ईयर 21 जून को जब हम अपने विद्यालय में योग दिवस का आयोजन किए थे तो जो हमारे विद्यालय के शिक्षकों को हमारे बच्चों को सिखाने के लिए आए हुए थे, उन्होंने पूरा योग सिखाने के बाद अंत में उनसे जब पूछा गया तो एक सज्जन थे जिन्होंने अपनी एज 60 प्लस बताई और एक और उनके साथ में जो उनके सीनियर थे उन्होंने अपनी एज 70 प्लस बताई। और योग में ऐसे कोई भी क्रम या कोई भी ऐसा स्टेप नहीं रहा होगा जो उनके द्वारा ना बताया गया हो। तो उनकी उम्र को देखकर सभी लोगों ने आश्चर्यचकित हुए कि इतनी एज होने के बावजूद भी वो अपने शरीर को योग के माध्यम से किस तरह से अच्छा बनाए हुए हैं, सुडौल बनाए हुए हैं। और जो मैं एज की बात कर रहा था, जो बुढ़ापे की बात कर रहा था, अवस्था की बात कर रहा था, वो उनके एज को देखकर समझ में आता था कि बुढ़ापा अचानक उन पर आक्रमण नहीं कर सकता। एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। बाबा रामदेव की बात तो मैं आपसे बहुत पहले कह चुका था। आप रोज टीवी में देखते होंगे कि उनको देखकर उनके बालों को देखिए, उनके दाढ़ी को देखिए, एक भी बाल उसमें पका हुआ दिखाई नहीं देता और किस प्रकार से अपने शरीर को उन्होंने अपने वश में करके रखा हुआ है। वो केवल और केवल योग की शक्ति है। तो आज जो हम श्लोक पढ़ेंगे उस श्लोक में योग से संबंधित चीजें बताई गई हैं। न चैनम सहसा कर्म जरा समाधि रोहति स्थली भवति मानसम च व्यायामाभिरतस्य। कितना अच्छा बताया गया है। व्यायाम अभिरतस्य मतलब हम इसका अन्वय करते हैं। अन्वय के हिसाब से ही अर्थ होता है एनं च जरा सहसा आक्रम्य न समाधि रोहति व्यायामाभिरतस्य च मानसम स्थली भवति। इसका मैं आपको शब्दार्थ बताता हूं। ना माने होता है नहीं, सभी को पता है।
चैनम शब्द लिखा हुआ है, चैनम। इस चैनम का अपन पहले विग्रह कर लेते हैं। तो चा धन एनम ऐसा शब्द आएगा। तो चा माने होता है और एनम माने होता है इसको या उसको। ये किसी के लिए इंगित किया जाता है, वो व्यक्ति भी हो सकता है, आपका कोई जीव जंतु भी हो सकता है, उसके लिए ऐसा प्रयोग किया जाता है जो ऐसा काम को करता है। सहसा शब्द है, सहसा माने होता है अचानक, सहसा माने होता है अचानक। इसी में एक शब्द और लिखा है आक्रमण। आक्रमण मीन्स होता है आक्रमण करना। आक्रमण माने होता है आक्रमण करना। इसके बाद आगे सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है जरा। जरा अवस्था के लिए कहा गया है। जरा माने होता है बुढ़ापा। फिर इसके बाद आगे चलते हैं तो सम धन आधि धन रोह ऐसा शब्द है। इसका संधि विच्छेद करेंगे। सम धन आधि धन रोह मतलब होता है समाधिरोहति, मतलब होता है चढ़ना। ठीक है, तो इसका शब्द हिंदी शब्द पूरा हो जाएगा, शब्दार्थ हो जाएगा समाधिरोहति, मतलब हो जाएगा चढ़ना। और यदि इसमें हम और भी जानने की कोशिश करेंगे तो आपके उपसर्ग है, रूह आपका धातु है और प्रथम पुरुष एक वचन, जैसे तीताहंति मैंने बताया था। तो समाधिरोहति मतलब ये लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन कहलाएगा। ठीक है। स्थिरी, स्थिरी का बहुत अच्छा सरल शब्द है। स्थिर शब्द आपने पढ़ा होगा, तो स्थिर से ही बना हुआ है स्थिरी। स्थिरी मतलब होता है रुका हुआ, स्थिर एक ही जगह। अभवति मतलब होता है, स्थिरी का मतलब होता है रुका हुआ, स्थिर रहना। अभवति माने होता है होना, भाव से बना हुआ शब्द है। भवति ये भी लट्लकार प्रथम पुरुष का है। भवति मतलब होता है होना। इसके बाद लिखा हुआ है मानसम, सभी को पता है। मानसम माने होता है मांस। चा माने और व्यायाम, जो कई दिनों से बताते आ रहा हूं। व्यायाम मतलब परिश्रम, मेहनत। और अभिरतस्य मीन्स होता है लगा हुआ। षष्ठी विभक्ति एक वचन है। अभिरतस्य, अभि उपसर्ग है, रतस्य माने होता है लगा हुआ। तो यहां मैं लिख देता हूं रतस्य। रतस्य माने होता है लगा हुआ। ये इसका शब्दार्थ है। अब यदि हम इसी श्लोक का अर्थ बताना चाहें तो बहुत सरल सा है, अन्वय के हिसाब से करते हैं। व्यायामाभिरतस्य मतलब जो व्यक्ति लगातार व्यायाम करता है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है, उस व्यक्ति पर बुढ़ापा, जरावस्था, बुढ़ापा अवस्था अचानक आक्रमण नहीं करती है या नहीं कर पाती है। दूसरे लाइन में लिखा है इस तरह बहुत ही मांसमचा, और लगातार व्यायाम करने वाले व्यक्ति का जो मांस होता है वो शरीर की हड्डियों से लगा हुआ होता है, स्थिर होता है, अर्थात उसका सारा शरीर सुडौल होता है, अच्छी तरह से बनावट युक्त होता है। मीन्स युवा अवस्था को छोड़ने के बाद भी, बुढ़ापे में पहुंचने के बाद भी उसका शरीर युवा अवस्था जैसा प्रतीत होता है। तो ये है योग का महत्व, व्यायाम का महत्व, परिश्रम का फल। अब हमेशा की भांति इस श्लोक से बनने वाले जो प्रश्न हैं वो मैं अभी आपको इसी श्लोक में बताता हूं कि जो हमारे परीक्षा में हमें सफलता प्रदान करते हैं वो कैसे कैसे प्रश्न
इस श्लोक से बनेंगे। तो पहला, न चैनम सहसा कर्म जला समाधिरोहति स्थले भवति मानसं च व्यायामाभिरतस्य च। सबसे अच्छा शब्द है कि इससे प्रश्न कैसे बनेंगे। तो सर्वप्रथम एक पदे की बात करते हैं। एक पदे प्रश्न जो बनेंगे, एक पदे में हम कह सकते हैं कि मनुष्यस्य जीवने का सहसा, मनुष्यस्य जीवने का सर्वदा महत्वपूर्ण अस्ति। मनुष्य के जीवन में क्या सबसे महत्वपूर्ण है? वन वर्ड आंसर देना है कि मनुष्य के जीवन में क्या सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप समझ गए होंगे कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इस का के स्थान पर लिखना है हमको, मीन्स व्यायाम। दूसरा शब्द इसी से लेंगे तो जरा कीदृशम जनस्य, जरा, जरा माने होता है बुढ़ापावस्था, वृद्धावस्था। जरा कीदृशम शब्द आया इसमें, जरा, जरा कीदृशम जनस्य समीपम, जनस्य समीपम न, जरा कीदृशम जनस्य समीपम न समाधि रोहति, समाधि रोहति। इसका मतलब है बुढ़ापा अवस्था किस प्रकार मनुष्य के पास नहीं पहुंचती है। ठीक है, बुढ़ापा किस प्रकार अचानक मनुष्य के पास नहीं पहुंचती है, इसका तात्पर्य है क्या, व्यायाम करने से। लगातार यदि अपन व्यायाम करते रहेंगे तो अचानक उसके पास बुढ़ापा नहीं पहुंचता है। दूसरा शब्द आता पूर्ण वाक्य, पूर्ण वाक्य। पूर्ण वाक्य में भी आपको एक ही प्रश्न होगा, इनसे भी पूर्ण वाक्य बन सकता है और अलग से भी दे सकते हैं। पूर्ण वाक्य में मैंने कई बार बताया कि फुल सेंटेंस आंसर लिखना है, हमें इस प्रश्न की सहायता से लिखना है। वन वर्ड में एक पदे में केवल और केवल आंसर लिखना होता है। तो पूर्ण वाक्य में अपन लिख देते हैं जनस्य मांसम कथम स्थली भवति, जनस्य मांसम कथम स्थली भवति। इसका मतलब है कि जनस्य मांसम, लोगों का मांस कैसे स्थिर रहता है। स्थिर रहना मतलब एक ही जगह हड्डियों से चिपका हुआ। तो ये बता रहा है कि जनस्य मांसम कथम स्थली भवति, लोगों का मांस कैसे स्थिर रहता है। तो सारे मुझे लगता है प्रश्नों का उत्तर एक ही है, वही व्यायाम से, परिश्रम से। अब आते हैं जो आपके भाषिक कारण टाइप के जो प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों को हम कैसे करते हैं। तो उसके लिए बहुत से शब्द हैं इसमें, विलोम, पर्यायवाची, विभक्ति, वचन, धातु, प्रत्यय, अनेक प्रकार के शब्द इसमें से बन सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि जैसा मैं बताऊंगा वैसा ही होगा, आप भी नया शब्द बना सकते हैं ग्रामर से। मतलब इस 2 लाइन में करीब 10 प्रश्न मिनिमम बन सकते हैं, और बनाने वाले तो मैक्सिमम कितने बना सकते हैं ये नहीं कह सकता मैं, क्योंकि एक ही शब्द में आपको उपसर्ग भी मिलेगा, प्रत्यय भी मिलेगा, आपका धातु भी मिलेगा, वचन भी मिलेगा। तो बनाने वाले मैक्सिमम बना सकते हैं। तो हम ये देखना है कि 4 प्रश्न यदि हमको बनाना है तो सबसे सरल किस प्रकार से बन सकते हैं। ठीक है, तो सहसा शब्द आया है, सहसा मीन्स अचानक, जरा मीन्स बुढ़ापा, समाधिरोहति मीन्स चढ़ना, स्थली भवति मीन्स स्थिर रहना, व्यायाम मतलब व्यायाम में, और रतस मीन्स लगे रहना। ठीक है, तो पहला शब्द मैं देता हूं इसमें कि अवरोहति।
पदे, अवरोहति मीन्स होता है चढ़ना, ये देखिए लिखा हुआ है, अवरोहति पदे विलोम पदम अत्र किम प्रयुक्तम, मतलब अवरोहति पद का विलोम पद यहाँ क्या है। तो आपको सबको पता होगा अवरोहति, अवरोहति इसका मतलब होता है उतरना, और आरोहति मतलब चढ़ना, ये शब्द है। तो हम यहां भी लिखा हुआ है अधिरोहति, आरोहति या अधिरोहति इसका आपका विलोम हो जाएगा। और भी एक नया शब्द लेंगे तो शब्द आ जाएगा संलग्नस्य, मतलब लगे रहना, संलग्न मतलब जुड़े रहना, और जुड़े रहने का पर्याय बताना है इसमें। तो जुड़े रहने का पर्याय है अभिरतस्य, संलग्नस्य अभिरतस्य। तो आपका ये आपका पर्यायवाची हो गया। अब आएगा इसी में विलोम भी होगा, पर्यायवाची भी हो गया। अब यदि हमको प्रत्यय बताना है तो प्रत्यय में आक्रम्य एक शब्द बताया था मैं इसमें, आक्रम्य, आक्रम्य, आक्रम्य में भी आपको प्रत्यय बताना है। तो आ धन क्रम धन लप, लप प्रत्यय हो गया, तो आपका प्रत्यय भी हो गया। ऐसे करके ग्रामर के इसमें से शब्द बनेंगे। तो ये श्लोक हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि हमें व्यायाम करना है और अपने शरीर को हमेशा ऐसा बना के रखना है कि हम वृद्धावस्था में पहुंच तो जाएं, लेकिन देखने वाला कभी ऐसा आकलन ना कर पाए कि हम वृद्धावस्था में पहुंच चुके हैं। तो मैं आग्रह करूंगा कि लगातार हम व्यायाम करते रहें। नमस्कार।